हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंदर पाठ तीसरा है पादप जगत। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज ब्रायोफाइटा। आइए देखते हैं। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं। जॉन हेडविग को हम बोलते हैं क्या, ब्रायोफाइटा का जनक बोलते हैं। जबकि शिवराम कश्यप, प्रोफेसर शिवराम कश्यप को हम बोलते हैं क्या, भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहते हैं। आइए देखते हैं। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं वह वास्तव में भूमि पर उगते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल, वाटर पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। इसीलिए भूमि पे रहने की वजह से और जल के ऊपर आश्रित रहने की वजह से इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। यह अनुक्रमण, पादप अनुक्रमण में मदद करते हैं, अर्थात चट्टानों पे यह सॉइल बनाते हैं। सॉइल बन जाता है तो वहां अनेक प्रकार के पादप उगाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पादप अनुक्रमण। तो ब्रायोफाइटा पादप अनुक्रमण में बहुत बड़ा योगदान देता है। सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो डाओसोनिया है, जबकि छोटा जो ब्रायोफाइटा है जुप्सिस है। नॉर्मली वास्तव में क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा भूमि पे उगने वाले पादप होते हैं, लेकिन कुछ ब्रायोफाइटा जो जली में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको जलीय ब्रायोफाइटा कहते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लोटेन। ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। आप देखते हैं जो ब्रायोफाइटा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ नम स्थान होगा, सीलन वाला स्थान होगा, आर्द्रता ज्यादा हो गई, छायादार जगह होगा, वहां पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए अब इसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करें। जो ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप है, जो प्लांट बॉडी है, ये क्या है, युग्मकोद्भिद है, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। यह अगुणित होता है, यह मुक्त जीवी है। क्यों मुक्त जीवी है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। अपना खाना स्वयं बनाने की वजह से ये मुक्त होता, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। यही इसका मुख्य पादप शरीर है। आइए, इनका जो शरीर है थैलस प्रकार का होता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। इनमें वास्तविक मूल, जड़, वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां नहीं होती हैं। जड़ के स्थान पे मूल, समूल के जैसा एक संरचना पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मूलाप, राइजोइट्स बोलते हैं। यह एक कोशिकी भी हो सकते हैं और ये बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। एक कोशिकी जो मूलाप पाया जाता है वो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया हो गया, और हॉर्नवर्ट्स के रूप में एंथोसिरास में पाया जाता है। और बहुकोशिकी जो होता है मॉसिस में पाया जाता है, जैसे फ्यूनेरिया में पाया जाता है। यह संवहन बंडल रहित, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम की व्यवस्था नहीं होती है, नॉन वेस्कुलर होते हैं। अगला है क्रिप्टोगेमस, ये पुष्प विहीन होते हैं, इनके अंदर पुष्प नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन अंग है वह क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और उनके उपचारों ओर स्टेराइल जैकेट, बंध जैकेट पाया जाता है। नर जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, पुधानी, जिसे एंथ्रेडियम बोलते हैं। मादा जनन अंग के स्थान पर पाया स्त्रीधानी, जिसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। ये देखिए नर है जनन अंग पुधानी, ये रेड कलर का, ये काला काला जो जैकेट बनाए हैं ये वंद जैकेट है, ये नर का हो गया, ये मादा का हो गया। मादा वाले संरचना को हम बोलते हैं स्त्रीधानी, ये फ्लास्क के आकार का होता है, जबकि पुधानी गधे के आकार का होता है। दोनों के ऊपर स्टेराइल जैकेट के आवरण पाए जाते हैं। पुधानी से नर युग्मक बनता है जो दो कशाभिक युक्त होता है, जिसको पुमंग या एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं। जबकि मादा में क्या होता है, अचल अंड बनता है, एग बनता है।
लैंगिक जनन के लिए जल आवश्यक है। इनमें लैंगिक जनन तभी होगा जब जल होगा, अर्थात ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये जो आपका पुधानी है रिलीज करे क्या आपका उमंग एंथ्रोजॉइट्स, ये पानी के सहारे होते हुए मादा वाले भाग में इंटर करेगा। पानी नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये पहुंचेगा नहीं। यही कारण है कि जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं उनके लैंगिक जनन में जल आवश्यक है। आइए देखते हैं, जो नर युग्मक बनता है पुमंग वह अगुणित होता है, और वो मादा युग्मक जो बनता है अंड वो भी अगुणित होता है। जल की मदद से इन दोनों में संयुग्मन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर बनता है क्या युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये 2n होता है, ये पुमंग यन हो गया, अंड यन हो गया तो बन गया 2n। अब यही जो युग्मनज है जो एक कोश की है, गुणसूत्रों की व्यवस्था 2n है, उनके अंदर विभाजन होता है तो बहुकोश की बीजाणुद्वित बनता है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये 2n होता है। यह पोषण के लिए किसके ऊपर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट अपना भोजन स्वयं बनाता है, उन्हीं के शरीर के ऊपर ये बीजाणुद्वित उगते हैं और इसीलिए भोजन के लिए उस पे आश्रित रहते हैं। अब देखते हैं जो स्पोरोफाइट है बीजाणुद्भुत, वह सामान्यतः 3 भागों में बटा होता है, फूट, सीटा एवं कैप्सूल। ये मान लीजिए हम संरचना बनाए हुए हैं किसी ब्रायोफाइटा का, ये जो फूट है ये सीटा है, ये कैप्सूल। कैप्सूल और फूट के बीच में सीटा होता है। ये जो फूट है वो गैमेटोफाइट से लगा होता है और यहीं से क्या करता है, पोषण को अवशोषित करता है, फिर ये सीटा को देता है, सीटा से पोषण आपको कैप्सूल को मिलता है। इसीलिए कहते हैं गैमेटोफाइट स्वतंत्र होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट पोषण के लिए गैमेटोफाइट पे आश्रित होते हैं। इसी कैप्सूल के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका होती है 2n, इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, तो जाकर के समजात सम आकार के क्या होते हैं, होमोस्पोरस बीजाणु बनते हैं यन। ये बीजाणु अंकुरित होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब देखते हैं आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व बहुत ही कम है। कुछ ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉसेज हैं, उनको भोजन के रूप में शाकाहारी स्तनधारी खाते हैं, पक्षी खाते हैं, अन्य प्राणी भी खाते हैं। एक स्फेगनम है, मॉस कैटेगरी का है ब्रायोफाइटा, इसको हम पीट बोलते हैं। इसके सूखने के बाद हमको पीट कोयला के आकार की संरचना मिलती है जो ईंधन काम करता है, इसीलिए इसको हम पीट मॉस भी कहते हैं। जो स्फेगनम है उनकी पत्तियां या संरचना पैकिंग के लिए काम आती हैं, क्योंकि ये पानी को रोकने की क्षमता रखती हैं और सजीव पदार्थों को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को हमको ट्रांसफर करना है, इसी में लपेट करके क्या करते हैं हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी रोकने की क्षमता होती है, उस पदार्थ को सूखने नहीं देते हैं। इनको कॉटन मॉस भी कहते हैं। रुई के जगह चोट लगे स्थान पे इसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां पदार्थों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, इसीलिए इनको कॉटन मॉस और इनको बॉग मॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये दलदल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बॉग मॉस कहते हैं। यह चट्टानों पर उगते हैं, चट्टानों पर उग करके चट्टानों को अपघटित करके मिट्टी का निर्माण करते हैं और यह मिट्टी नए पादप को उगने में मदद करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन। तो ब्रायोफाइटा के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है क्या, पादप अनुक्रमण में। दूसरा है मृदा अपक्षरण रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। मॉसेस क्या होते हैं, मिट्टी के ऊपर एक लेयर के रूप में पड़े रहते हैं, जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उसको मिट्टी को बहने नहीं देती, उनकी सुरक्षा करते हैं। इस तरह यह मृदा अपक्षरण में भी मदद करते हैं। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया, लिवर ओट्स, हॉर्न ओट्स एवं मॉसेज। लिवर ओट्स को हम हिपैटिकोप्साइडा बोलते हैं, हॉर्न ओट्स को हम एंथोसिरोप्साइडा बोलते हैं, जबकि मॉसेज को हम ब्रायोप्साइडा बोलते हैं। अब हम देखते हैं बारी बारी से कैरेक्टरिस्टिक। लिवर ओट्स को हम हिपैटिकोप्साइडा बोलते, उसके एग्जाम्पल के रूप में रिक्सिया है, केंसिया है। देखिए लिवर ओट्स प्रायः छायादार स्थानों पर उगते हैं
नदियों के किनारे पाए जाते हैं, दलदल स्थानों पाए जाते हैं, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों पाए, लेकिन एक शर्त है कि वो छायादार होना चाहिए। इनका जो पादप काया है थैलासाप है, थायलॉइड है। यहाँ पे बुक में मार्केंसिया का वर्णन किया गया है। जो मार्केंसिया का जो थैलस है वो पृष्ठाधार है, डॉर्सोवेंट्रल प्रकार का है, अर्थात इनका जो थैलस है पृष्ठ भाग में और आधारी भाग में बटा होता है। पीठ वाले भाग को पृष्ठ भाग और पेट वाले भाग को आधारी भाग। इसी आधारी भाग से क्या काम, इसी आधारी भाग से जो थैलस है जमीन में अधस्तर सबस्टेशन से चिपके होते हैं। इसी आधारी भाग पे, जिसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, उसी भाग से क्या होता है, एक कोष की मूलाभ राइजॉइड्स निकले होते हैं, जबकि बहुकोष की स्केल निकले होते हैं। कहाँ से? वेंट्रल साइड से। जबकि डॉर्सल साइड पे क्या पाया जाता है, जनन अंग पाया जाता है और जिम्मा कप एक अलैंगिक संरचना है वह भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है। अब आते हैं अलैंगिक जनन के बारे में, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपके लिवर वुड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में विखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विखंडन। इसमें जो शरीर है कई खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड एक नया प्लांट बनाता है। और दूसरा है जिम्मा। जिम्मा एक विशेष प्रकार की संरचना होता है जो हरा होता है, बहुकोशिकीय होता है, अलैंगिक कली के रूप में पाया जाता है और इनकी जो व्यवस्था होती है वो जिम्मा कप में होती है। ये हम जिम्मा कप बनाए हैं, कप के आकार का होता है, उसी में ढेर सारे जेमा आपके लगे होते हैं। यही जेमा अलग होंगे, एक नया पादप बनाते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इस पे 60 नोट्स आ सकता है। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के रूप में लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ये नर जनन अंग, मादा जनन अंग एक ही शरीर पे पाए जा सकते हैं, जैसे रिक्सिया में, या अलग अलग शरीर पे पाए जा सकते हैं, जैसे मार्केंसिया में। बुक में दिखाया गया है कि नर थैलस मार्केंसिया जो है का नर थैलस है, उसके ऊपर पुधानी धर लगे होते हैं। उसी पुधानी धर में अनेक पुधानी एंथ्रिडियम लगे होते हैं जो नरयुग्मक का निर्माण करते हैं। मादा थैलस को के ऊपर स्त्रीधानी धर लगे होते हैं, उनमें अनेक स्त्रीधानी होती है जिससे अंड का निर्माण होता है। जल की मदद से नर युग्मक मादा युग्मक का मिलन होता है तो जायगोट बनता है, युग्मनज। ये जायगोट क्या करता है, बीजाणुधुत बनाएगा, स्पोरोफाइट जिसे टूएन बोलते हैं। जो मार्केंसिया का जो बीजाणुधुत है वो फूट सीटा कैप्सूल में बटा होता है। इसी कैप्सूल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ढेर सारे बीजाणु बनते हैं। यही बीजाणु जन्म लेके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, जो मुक्त जीवी होता है। ये हो गया आपका क्या, लिवर ओट्स। अब देखते हैं दूसरा हॉर्न ओट्स। इनका जो स्पोरोफाइट लंबा होता है, सिंग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे हॉर्न ओट्स बोलते हैं। इनका जो थैलस है रिबन के आकार का होता है। इनके ऊपर एक कोश की मूलाभ तथा इनके ऊपर स्केल नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरास। तीसरा जो है मॉस, जिसे ब्रायोप्साइडा बोलते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रभावी जो अवस्था होती है, मुख्य अवस्था गैमेटोफाइट होती है। हम पहले बता चुके हैं गैमेटोफाइट क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये अगुणित होते हैं। जो गैमेटोफाइट है उसकी दो अवस्था होती है। पहली जो अवस्था है प्रथम तंतु के रूप में होती है जिसे हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था पत्ती की तरह होती है जिसे हम लीफी स्टेज बोलते हैं। जो प्रथम अवस्था है प्रोटोनिमा, वह प्रथम अवस्था मानी जाती है और इनका जो निर्माण है अगुणित जिसे हैप्लॉइड बोलते हैं, बीजाणु के अंकुरण से बनता है। यह जो प्रथम तंतु हो विसर्पीय आकार का होता, मतलब क्रीपिंग रेंगता है, जमीन पे इसे फैले होते हैं, और हरा होता है, शाखित होता है और तंतुमय होता है। दूसरी जो अवस्था लिपि अवस्था, इनका निर्माण प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखते हैं जैसे बीजाणु है, बीजाणु जब अंकुरित होता है प्रथम तंतु बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोनिमा।
इसी प्रोटोनिमा से द्वितीयक प्रोटोनिमा बनता है। उसी पे कली उभार उत्पन्न होते हैं। वही कली उभार ऊपर जाकर के एक अवस्था का डेवलपमेंट करते हैं जिसे लीफी अवस्था बोलते हैं। जो लीफी अवस्था है वो सीधा होता है, पतला तना सा होता है, जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। यह मिट्टी से लगी होती हैं। किसकी मदद से? बहुकोशिकीय शाखित मूलाप, जिसे राजार्ड बोलते, उससे लगी होती हैं। इनके अंदर कायिक जनन के रूप में विखंडन पाया जाता है। इसमें द्वितीयक तंतु कई खंडों में बढ़ करके नया प्लांट बनाता है, और दूसरा है कायिक जनन मुकुलन के द्वारा संपन्न होता है। लैंगिक जनन के रूप में लैंगिक अंग पाए जाते हैं। नर लैंगिक अंग है पुंधानी, मादा लैंगिक अंग है स्त्रीधानी। यह दोनों कहाँ पाए जाते हैं? जो पत्तीदार प्ररोह है उसकी चोटी पे ये पाए जाते हैं। इन दोनों से नर युग्मक, इनसे मादा युग्म बनता है। इन दोनों को मिलन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिससे डेवलपमेंट होकर स्पोरोफाइट बनता है, बीजाणुभूत। बीजाणुभूत सभी ब्रायोफाइटा में ज्यादा विकसित होते हैं। यह फूड सीटा कैप्सूल में बटे होते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। आपके जो ब्रायोफाइटा हैं उनके अंदर बीजाणु विकिरण स्पोर डिस्पर्जन मैकेनिज्म पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैगनम है। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? पादप जगत के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।